आवाज दिल तक विद आरजे शैलो, क्योंकि ये है सीधी आवाज दिल तक। मेरे अंदर एक शोर है, कभी सूना सा कभी तूफान सा। हाँ, मेरे अंदर एक शोर है जिसे मैं सुनना चाहती हूँ और सुनाना भी चाहती हूँ। ये शोर दिल के किसी कोने में दफन है। ये शोर बचपन का है, जवानी का है, कई सारी ख्वाहिशों का है, जिम्मेदारियों का है और कई एहसासों का है। ये शोर मुझे सुनाई तो देता है, मगर फिर भी मैं सुन नहीं पाती। हाँ, मेरे अंदर एक शोर है। और सच बोलूं, ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये बहुत रियल है। हेलो माय डियर, आई वेलकम यू टू माय चैनल विच इज आवाज दिल तक विद आरजे शैलो, क्योंकि ये है सीधी आवाज दिल तक। खामोशियों की आवाज सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का एपिसोड है मेरे अंदर एक शोर है। ये जो लाइंस हमने आपको बोलकर सुनाई हैं, इससे तो आप भी एग्री होते होंगे, क्योंकि शोर तो हम सभी के अंदर है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप अकेले होते हो, फोन साइड में रखते हो, तो दिमाग अपने आप बातें करने लगता है। बस वही शोर है। जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर अंदर से दिमाग बोल रहा होता है, ये काम सही कर रही हूँ, बॉस को पसंद आएगा, अगर गलती हो गई तो। या फिर घर पर जब सब बैठे होते हैं, मम्मी कुछ पूछ रही होती है और हम जवाब देते हैं, हाँ सब अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा होता है? क्या सच में सब अच्छा है? मैं सही दिशा में जा रही हूं? जो कर रही हूं या कर रहा हूं, वो करना भी चाहती हूं या बस यूं ही? ये शोर तब और बढ़ जाता है जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं। किसी को ट्रैवल करते देखते हो, किसी को नई गाड़ी लेते देखते हो, किसी को सक्सेसफुल होते देखते हो, और फिर आपका दिमाग शुरू होता है, देखा सब आके निकल रहे हैं, तू क्या कर रहा है? तुम तो पीछे रह गए। और ये सब 2 मिनट में होता है, लेकिन असर पूरे दिन रहता है। एक और एग्जाम्पल देती हूं। कभी कभी रात को सोने जाते हैं, सब कुछ शांत होता है, पर उस वक्त दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। पुरानी बातें याद आती हैं, किसी से की हुई बहस या कोई मौका जो हाथ से निकल गया, और फिर दिमाग खुद से बात करता रहता है, तब ऐसा बोल देता तो अच्छा होता, काश वो डिसीजन अलग लेता। और आप बस करवटें बदलते रहते हैं, नींद भी ठीक से नहीं आती है ना? होता है ना ऐसा? और ये शोर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, कंफ्यूजन वाला भी होता है। जैसे आपको कुछ नया शुरू करना है, कह लीजिए यूट्यूब चैनल, कोई बिजनेस, कुछ भी, और एक आवाज आती है, कर ले, अच्छा करेगा। और दूसरी आवाज तुरंत आती है, लोग क्या कहेंगे, और अगर फेल हो गया तो तू कौन सा इतना टैलेंटेड है? और आप कुछ शुरू ही नहीं करते। सबसे अजीब बात पता क्या है? बाहर से सब नॉर्मल लगता है, आप हंसते हो, बात करते हो, काम करते हो, पर अंदर ये शोर लगातार चलता रहता है और हम इसे इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है सबके साथ तो होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच ये है, अगर इस शोर को समझा नहीं तो ये धीरे धीरे आपको थका देता है। पता है, इंसान को शारीरिक तनाव से ज्यादा मानसिक तनाव और थकान रहती है, क्योंकि वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ये सब शोर के ही तो पार्ट्स हैं। बिकॉज किसी न किसी कारण से हम उस शोर को सुनना इग्नोर कर देते हैं। और अगर औरतों की बात करें ना,
तो उन्हें ये बहुत अच्छे से आता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। जब आपके घर में कोई आपसे ऐसा कोई मजाक कर दे जो आपको शायद पसंद नहीं आया या थोड़ा ऑफेंसिव लगा हो, तो घर वाले एकदम से क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार, मजाक में ही तो कहा है, भूल जाओ, जो मर्जी हो रहा तुम चुप रहो बस। ये बातें आपकी माँ ने, आपकी सास ने भी कई बार सुनी होंगी, और वही शांति एक बार शोर बनकर अंदर घर कर जाती है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर किसी की बात को अगर हम दिल पर लगाएंगे तो जख्म तो हमें ही लगेंगे ना। I mean, जख्म हम खुद को ही देंगे, खुद को परेशान करेंगे। इनफैक्ट अंदर के शोर को सुनना चाहिए। कुछ वक्त अकेले बैठकर खुद को सुने, ऑब्जर्व करें कि लाइफ में जो मैं कर रहा हूं कितना सही है, कितना गलत है। चाहे आप मैरिड हो या सिंगल हो, शोर तो सबके अंदर है। पता नहीं किस बात का शोर है। शोर सोशल प्रेशर का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, कोई दबी ख्वाहिश का हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट अब तक whatever I have observed and learned from this world is one thing: don't ever try to forget your worth, your self-respect. See, लोग आपको जज करेंगे, उनका काम है। आपके पहनावे से, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन से, आपकी बहुत सी ऐसी बातों से जो उनसे मेल नहीं खाती, यानी डिफरेंट है। ठीक है, देखो मैंने क्या शुरू किया। मान लो कि आपके अंदर शोर है और ये नॉर्मल है। मैंने उससे सुनना शुरू किया। जैसे जब दिमाग बोलता है तू पीछे रह गया, तो हम खुद से पूछते हैं सच में, या बस ये कंपैरिजन है दूसरे से। दिमाग बोलता है तू फेल हो जाएगा, तो हम सोचते हैं ठीक है, अगर फेल हो गया तो क्या हो गया, सीख लूंगा ना कुछ, या सीख लूंगी। और धीरे धीरे ये शोर कम नहीं हुआ पर क्लियर होने लगा। अब ये शोर कम डराता है, गाइड ज्यादा करता है। जब हम अकेली होती है ना, तो ये शोर हमें परेशान नहीं करता बल्कि समझाता है। कभी पुश करता है, कभी रोकता है, पर अब कंफ्यूजन नहीं होती। तो अगर आपके अंदर भी शोर है, उसे दबाइए मत। वो कोई दुश्मन नहीं है, वो बस आपके ही अंदर की आवाज है, थोड़ी सी बिखरी हुई। उसे सुनो, समझो, और धीरे धीरे वही शोर आपकी ताकत बन जाएगा। क्योंकि शोर हर किसी के अंदर होता है, बस फर्क इतना है, कोई उससे भागता है तो कोई उसे समझ लेता है। और शायद आज के बाद आप भी समझने वालों में होंगे। कौन से ऐसे 4 नियम हैं जिसे लागू करते ही आपकी लाइफ खूबसूरत होने लगेगी, और वो सब बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, इस शोर को सुनने की कोशिश करें। और हाँ, आपको बता दूं, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये सीधी आवाज दिल तक है। हमारी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी दिल की आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई रियल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस शोर को अपना दोस्त बनाइए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा।